सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मैथ का मॉडल पेपर ही एक तरह से देख लेते हैं हम उसको, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जो रूट जो 1/2 है वो कैसी संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें क्या दूसरा है 0.12 मतलब ये जो संख्या है किस प्रकार की ये संख्या है। तो ये जो संख्या है दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है 2.13, ये भी इसी प्रकार का संख्या है। तो तीसरा जो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें जो परिमेय संख्या होगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि 49 का अगर ये आप वर्गमूल करेंगे तो 4 हो जाएगा और 64 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 आ जाएगा। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। बाकी किसी का भी यहाँ पर देख सकते हैं, किसी का भी यहाँ पे मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब परिमेय संख्या जो होगा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 64/36 है। 64 का 8 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। यानी ये तो है नहीं। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 25 नहीं है, ये 2.5 है। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 का 7/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं छठा नंबर के निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो छठा का जो सही जवाब हो जाएगा ये है जो बहुपद नहीं है, 3√x+2x+7, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर, यदि बहुपद p × x बराबर x² माइनस 2x प्लस का 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है c/में होता है। क्या होता है? c/में। तो c की जगह पर इसमें क्या है? 5 है। और a की जगह पर क्या है? तो a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 5/1 यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सातवां का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि x² माइनस 4x+1 के मूलों का योग होगा, ठीक है दोस्तों। तो मूलों का योग जो होता है वो निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। क्या होता है? माइनस का b/a। तो b का मान कितना है? -4 है और माइनस पहले से यानी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +4 और a की जगह पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा, माइनस नहीं, केवल 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। यानी ये कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा। क्या कह रहा है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अभी मैंने बताया सी की जगह पर 1 है। क्या है? सी की जगह पर 1 है और यहाँ पर एक की जगह पर क्या है? 4, यानी 1/4 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो ये रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद, ठीक है। अगला प्रश्न जो 11 नंबर यहाँ पर है दोस्तों कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अविरोधी कहलाता है। क्या? अविरोधी, ठीक है। 12वां है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है दोस्तों विरोधी कहलाता है। क्या? विरोधी हल, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाएगा। तो वो समीकरण जो होगा दोस्तों आश्रित कहलाएगा। क्या? 13 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। तो ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/c2 अगर होता है तब इसका अद्वितीय हल यानी कि एक हल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर दोस्तों की समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनगिनत हल होगा यदि। तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तब इसका अनगिनत हल होता है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो द्विघात समीकरण है दोस्तों ये है x + 1/x बराबर में 2। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि x + 2 का होल क्यूब बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x किस प्रकार का समीकरण है। तो ये जो समीकरण है दोस्तों ये त्रिघातीय समीकरण है, ठीक है। इसका घात देखिए 3 है, इसलिए त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण का मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो 1/अल्फा यानी कि अगर हम अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और इसका अगर एचसीएफ सॉरी अगर इसका बट्टा का जोड़ बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा बीटा अब प्लस में अल्फा हो जाएगा। यानी इसको सीधा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का माइनस का बी बट्टे में ए। तो इसमें बी की जगह पर एक्स दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी कुछ नहीं है तो एक है, यानी माइनस का एक हो जाएगा। और एक की जगह पर एक है तो एक बट्टे में एक। और फिर से जो मेन बट्टा होगा अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बट्टे में ए। तो सी की जगह पर -2 दिया है, -2 और बट्टे में ए की जगह पर एक दिया है। तो एक से एक तो कट जाएगा दोस्तों, आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यानी 1/2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए हो जाएगा, 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में से कौन है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 16-4 भी आएगा। क्या आएगा, 16-4 भी आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का गुणनखंड है। तो दोस्तों इसको फैक्टर अगर करेंगे तो इसका हो जाएगा, ऐसे टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस का हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर गुना करते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको अगर कॉमन करते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस का अगर यहाँ पे 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है। इसका जो होगा क्या होगा दोस्तों, हाँ गुणनखंड जो होगा x-2 और x-3 होगा, x-2 और x-3, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड करके आप लोग भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है यहाँ पर कि यदि AP का प्रथम पद A तथा पदांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी इसका सूत्र होता है B होगा A प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर इसमें है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूला पे इसको आप बना सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी। एक जगह पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो होता है प्रथम पद होता है, यानी 2 प्लस और यहाँ पर एन जो होगा अंतिम, ये जो होगा अंतिम पद, ठीक है। तो 10वां पद कह रहा है, मतलब कितना पद पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, डी के जगह पर हो जाएगा इसका अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखिए तो 2, 7 और फिर 12, 3 का अंतर है कि नहीं, सॉरी 5 का अंतर है, कितना का 5 का अंतर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा, 5 में गुना होगा तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 45, 45 से 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको बनाते हैं 23 नंबर है, 30वां पद कह रहा है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर AP -3 और -1/2 2 का 11वां पद है। तो ये भी ऐसे ही बनेगा दोस्तों, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं किसी AP का nवां पद 5n-3 तो दूसरा पद क्या होगा। दोस्तों इस नंबर को सॉल्व करते हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 7 निकल कर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज ABC में DE समरूप है BC के, तो यदि AD बराबर 2 और DB बराबर 6 दिया हो और AE का मान 3 सेंटीमीटर तो AC का माप क्या होगा। तो इसका जो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर निकल कर हमारा आएगा 12, ठीक है, 12 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। तो जो 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में DE क्या है, समरूप है BC तथा AD बराबर कितना दिया है, AD बटे DB बराबर 2/3 दिया है, तो AE बटा AC का मान कितना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/3 ही होगा, क्योंकि क्या है ये समरूप है, दोनों समरूप है, इसलिए जितना AD बटे DB का मान होगा उतना ही AE बटा AC का मान होगा, यानी 2/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न ऐसा ही है, त्रिभुज ABC में DE समरूप है BC तथा AD बराबर x दिया है और BD बराबर x-2, AE बराबर x बटे में 2 एवं E बराबर में दिया है x-1 दिया है, तो x का मान, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका मान हमारा 2 निकल कर आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें
29 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 9 नवा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 16:81 हो जाएगा, यहाँ पर 81 होगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी और बीडीई में दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदु -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। तो दोस्तों मध्य बिंदु का नियामक जो होता है इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि x1 बटे में x1 प्लस x2 बटे में कितना है 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस पे आप लोग निकालते हैं तो इसका आंसर जो निकल करके आएगा दोस्तों हमारा 31 का जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी, -2 और -2 आएगा, निकाल करके देख लीजिएगा इस फॉर्मूला पे। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर, बिंदु -5, 7 और -1 के बीच की दूरी। तो दोस्तों ये बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस होता है या प्लस होता है y1, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर अगर आप निकालते हैं तो इसका भी आंसर निकल के हमारा जो 32 का आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 4√2 आएगा। क्या आएगा, 4√2 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर, बिंदु -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी। तो ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, इस पर निकाल सकते हैं इसको भी। 34 नंबर प्रश्न है इसमें है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या हुआ? तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों ये होता है रूट अंडर, क्या होता है दोस्तों यहाँ पर बताते हैं, रूट अंडर x2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। ठीक है, इसका आंसर तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो निकल करके आएगा, ए निकल के आएगा, रूट अंडर 41 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 35 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, के बीच की दूरी। तो ये भी मैंने बता दिया दूरी सूत्र पर, इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। यदि 10a बराबर 8/15 तो साइन ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 10a बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बट्टे, यहाँ पर क्या होता है पी बट्टे बी होता है, यानी पी और बी का मान दे दिया हमें, एच का मान निकाल के तब इसको सॉल्व करना है। तो एच का मान जो निकालेंगे आप दोस्तों, तो एच का मान जो हमारा निकल कर आएगा 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8×64, इसको अगर आप लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2, 8, 9, कितना आएगा दोस्तों 4, 5, 9 और 6, 2, 8 और 2, यानी 289 आएगा। ठीक है, अगर इसको इसका वर्गमूल करते हैं तो दोस्तों ये 17 निकल करके आता है, यानी एच का मान हमारा कितना आ गया 17 आ गया, एच का मान 17 आ गया। तो क्या कर रहा है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर होता है पी बटे में एच होता है, तो पी का मान हमारा दिया है पहले से 8 दिया है और एच का मान 17 निकल करके आया, यानी 8/17 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें दिया है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न इसमें है 1060 का मान जो होता है वो होता है √3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10π/2 का मान, यानी कि 10π का मान होता है दोस्तों 10π का मान यहाँ पर 180 होता है। ठीक है, 180/2 करेंगे तो 10 90 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साइन π/4 माइनस कोस π/4, तो साइन π/4 का मान कितना हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोस 45। ठीक है, तो अगर दोनों का मान होता है दोस्तों 1/√2 होता है, दोनों को 1/√2 से 1/√2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक कट के 0 हो जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सेक स्क्वायर -1 का मतलब मान जो होता है ये होता है 10 होता है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, अगला अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो ये 180 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 42 नंबर की, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, यानी वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। ठीक है, अगला प्रश्न 43 नंबर देखते हैं कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है, कितनी, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 44 नंबर है कि वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो
कोण POA का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर यहाँ पर कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर दूर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श यानी कि ये एक वृत्त है, ठीक है, और कह रहा है कि वृत्त की रेखा Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इसकी स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से यहाँ पर Q बिंदु है। ठीक है, बिंदु का नाम Q है और केंद्र से Q के बीच की दूरी, यहाँ पर केंद्र है और केंद्र से Q के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या यही ना होता है दोस्तों। तो 25 में से 24 को घट मतलब 25 का स्क्वायर करके और 24 के स्क्वायर में से घटाएंगे तो दोस्तों इसका जो सही जवाब निकल के आएगा वो 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा, यानी 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 46 नंबर देखते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 180 गुणे पाई आर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर की, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याएं या फिर परिधि निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगी। तो ये जो होगा वाई अनुपात एक, यानी कि 47 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 48 नंबर है। दो वृत्तों की परिधियां एक्स अनुपात वाई का अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर। 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सॉरी सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। ठीक है, 49 नंबर, दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी 2:3 ही होगा इसका त्रिज्या। ठीक है, 49 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका दोस्तों आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके आंसर आप लोग हमें बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए